अमेरिका की कहानी बहुत लंबी और पेचीदा है। ये कहानी है जीत और हार की, तरक्की और संघर्ष की। एक देश बनने से पहले अमेरिका एक ऐसी जगह थी जहां अलग-अलग नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स रहते थे। इन ट्राइब्स का अपना कल्चर, भाषा और जीने का तरीका था। ये लोग नेचर के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे और जमीन से उनका गहरा नाता था। 15वीं सदी के आखिर में यूरोपियंस के आने से अमेरिका के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। यूरोपियन एक्सप्लोरर्स पूरब जाने के नए रास्ते खोज रहे थे, लेकिन उन्हें इसकी बजाय एक नई दुनिया मिली जो संसाधनों और संभावनाओं से भरी हुई थी। यूरोपियन जहाजों के अमेरिका के तटों पर उतरने से हजारों साल पहले अमेरिकी यहां आ चुके थे। वो एशिया से आए थे और बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके आए थे, जो कभी साइबेरिया और अलास्का को जोड़ता था। समय के साथ वो पूरे महाद्वीप में फैल गए और अलग अलग माहौल के हिसाब से ढल गए। कुछ समूह साउथ वेस्ट में बस गए। उन्होंने ऊंची ऊंची चट्टानों पर घर बनाए और रेगिस्तान में खेती करना सीखा। बाकी लोग ईस्ट में उपजाऊ नदी घाटियों में फलते फूलते रहे। उन्होंने जटिल सामाजिक ढांचे और व्यापार नेटवर्क के साथ जटिल समाजों की स्थापना की। ईस्टर्न वुडलैंड्स से लेकर ग्रेट प्लेन्स तक नेटिव अमेरिकन कल्चर फले फूले, हर एक ने इस जमीन पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो स्पेन के लिए नाविक इतालवी एक्सप्लोरर था, अमेरिका पहुंचा। इस घटना ने नई दुनिया में यूरोपीय अन्वेषण और उपनिवेशीकरण की शुरुआत की। यूरोपीय लोग जो जमीन, दौलत और धार्मिक स्वतंत्रता की प्यास से प्रेरित थे, उन्होंने अटलांटिक तट पर बसना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने जेम्सटाउन और प्लायमाउथ जैसी कॉलोनियां बनाई। फ्रांसीसी लोग कनाडा और मिसिसिपी नदी के किनारे बस गए। स्पेनिश लोगों ने दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में मिशन और किले बनाए। उपनिवेशीकरण के इस दौर का नेटिव अमेरिकन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्हें विस्थापन, बीमारी और संघर्ष का सामना करना पड़ा। चौथा भाग, आजादी की लड़ाई, क्रांति और एक नए राष्ट्र का जन्म। जैसे जैसे कॉलोनियां बढ़ीं, वैसे वैसे खुद के शासन की उनकी चाहत भी बढ़ती गई। व्यापार और करों पर इंग्लैंड के सख्त नियंत्रण ने उपनिवेशवादियों में आक्रोश पैदा कर दिया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। 1775 में अमेरिकी रेवोल्यूशनकारी युद्ध छिड़ गया। जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे शख्सियतों के नेतृत्व में उपनिवेशवादियों ने ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए संघर्ष किया। 1776 में हस्ताक्षरित स्वतंत्रता की घोषणा ने उपनिवेशों के आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा की। एक कठिन युद्ध के बाद उपनिवेशवादी विजयी हुए। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर स्थापित एक नए राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। पांचवां भाग, एक विभाजित राष्ट्र, विकास, संघर्ष और पुनर्मिलन। इस नए राष्ट्र ने पश्चिम की ओर विस्तार की शुरुआत की और अपनी सीमाओं को पूरे महाद्वीप में फैला दिया। इस पश्चिमी आंदोलन से प्रगति और समृद्धि आई, लेकिन साथ ही नेटिव अमेरिकन्स के साथ संघर्ष और गुलामी के मुद्दे पर आंतरिक कलह भी हुई। 19वीं शताब्दी के मध्य तक गुलामी को लेकर उत्तर और दक्षिण के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। 1861 में अमेरिकी गृहयुद्ध छिड़ गया, जिसने भाई को भाई के खिलाफ एक खूनी संघर्ष में खड़ा कर दिया। यह संघर्ष राष्ट्र के भाग्य का फैसला करने वाला था। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में संघ ने राष्ट्र को संरक्षित करने और गुलामी को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। 4 साल के विनाशकारी युद्ध के बाद संघ की जीत हुई, गुलामी को समाप्त कर दिया गया और देश ने उपचार और पुनर्निर्माण की लंबी प्रक्रिया शुरू की। छठा भाग, आधुनिक युग, विश्व वॉरों से एक वैश्विक महाशक्ति तक। 19वीं सदी के अंत और 20वीं शताब्दी में अमेरिका का एक औद्योगिक महाशक्ति और एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में परिवर्तन हुआ। औद्योगिक क्रांति अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास और शहरीकरण लेकर आई। अमेरिका ने दोनों विश्व वॉरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युद्ध के बाद के विश्व व्यवस्था को आकार देने में एक अग्रणी शक्ति के रूप में उभरा। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को शीत युद्ध द्वारा चिह्नित किया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच भू राजनीतिक तनाव का दौर था। अमेरिका ने नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का भी सामना किया, जिसने अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए समानता और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। आज अमेरिका अपार प्रभाव वाला राष्ट्र बना हुआ है और दुनिया भर में कई लोगों के लिए आशा की किरण है। हालांकि यह आर्थिक असमानता,
राजनीतिक ध्रुवीकरण और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपनी भूमिका जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है।